सबका राधे राधे। मैथिली शरण गुप्त जी का महाकाव्य है केशों की कथा। ये है कि जब पांडवों ने हस्तिनापुर वापस आने पर केशव को शांति दूत बनाकर कौरवों के पास अपना राज्य मांगने के लिए भेजा था, और यह बात द्रौपदी को पता लगती है। तब द्रौपदी कैसा धिक्कारती, लताड़ती और अपने द्वारा की गई प्रतिज्ञा को पुनः याद दिलाती है और केशव से कहती है उग्र होकर, वही आपके समक्ष वाचन समर्पित करता हूं। घन और भस्म विमुक्त भानु कृतान संशोभित नए, अज्ञातवास समाप्त कर जब प्रकट पांडव हो गए, तब कौरवों से शांति पूर्वक और समुचित रीति से मांगा उन्होंने राज्य अपना, प्राप्य था जो नीति से। किंतु वश में कुमति के निज प्रबलता की भ्रांति से, देना न चाह रण बिना उसको उन्होंने शांति से। तब क्षमा भूषण नित्य निर्भय धर्मराज महाबली, कहने लगे श्री कृष्ण से इस भांति वर वचनावली। दुर्योधनादिक कौरवों ने जो किए व्यवहार हैं, सो विदित उनके आपको संपूर्ण पापाचार हैं, संपूर्ण पापाचार हैं। अब संधि के संबंध में उत्तर उन्होंने जो दिए, अब संधि के संबंध में उत्तर उन्होंने जो दिए, हे कमल लोचन आपने वह भी प्रकट सब सुन लिए। कर्तव्य अब जो हो हमारा दीजिए सन्मति हमें, रण के बिना कोई नहीं अब दिखती है गति हमें। जब शांति करना चाहते वे लोग राज्य दिए बिना, कैसे कहें कि हम प्रस्तुत नहीं रण के लिए। जिसके सहायक आप हैं, जिसके सहायक आप हैं, हम युद्ध से डरते नहीं। क्षत्रिय समर में काल से भी भय कभी करते नहीं, पर भरत वंश विनाश की चिंता हमें दुख दे रही। बस बात बारंबार मन में एक आती है यही, हैं दुष्ट पर कौरव हमारे बंधु हैं परिवार हैं, अतएव दोषी भी क्षमा के पात्र बारंबार हैं। यह सोच कर ही हम न उनका चाहते संहार हैं, यह सोच कर ही हम न उनका चाहते संहार हैं। पर देखते हैं दैव को स्वीकार्य न विचार हैं, स्वीकार्य न विचार हैं। जो ग्राम केवल 5 ही देते हमें वे प्रेम से, संतुष्ट थे हम राज्य सारा भोगते वो क्षेम से। ये हाथ उनके रक्त से रंगना न हमको इष्ट था, संबंध हमसे और उनसे सब प्रकार गरिष्ठ था। सुनकर युधिष्ठिर के वचन, सुनकर युधिष्ठिर के वचन भगवान यूं कहने लगे, मानो गरजते हुए नीरद भूमि में रहने लगे, मानो गरजते हुए नीरद भूमि में रहने लगे। हैं कौरवों के विषय में जो आपने निज मत कहा,
स्वभाव की वह आपकी है सरलता दिखला रहा। औदार्य पूर्वक आप उनको चाहते करना क्षमा। आसन्न मृत्यु परंतु उनमें वैर भाव समा रहा। अतएव उनसे संधि की आशा समझनी व्यर्थ है। दुर्बुद्धियों को बोध देने में न दैव समर्थ है। उपदेश कोई चित्त में उनके तो ना समाएंगे, तो भी उन्हें हम संधि करने के लिए समझाएंगे। होगा न उससे और कुछ तो बात क्या कम है। यही निर्दोषिता जो जान लेगी आपकी सारी मही। निर्दोषिता जो जान लेगी आपकी सारी मही। यो कह युधिष्ठिर से वचन इच्छा समझ उनकी ही प्रस्तुत हुए हरिहस्तिनापुर गमन करने के लिए। इस संधि के प्रस्ताव से भीमादि व्यग्र हुए महा। पर धर्मराज विरुद्ध धार्मिक वे न कुछ बोले वहाँ। तब सहन करने से सदा मन की तथा नितन की व्यथा हो। क्षीण दीन निदान निशिति हो रही थी सर्वथा। वह यज्ञ सैनी द्रौपदी अवलोक दृष्टि सदृष्टि से हिम मलिन विदुषम वदन से बोली हमारे कृष्ण से। हैं तत्वदर्शी जन जिन्हें सर्वज्ञ नित्य बखानते। हे तात यद्यपि तुम सभी के चित्त को भी जानते, तो भी प्रकट कुछ कथन को जो धृष्टतामय कर रही। मुझ पर विशेष कृपा तुम्हारी हेतु है इसका यही। मुझ पर कृपा विशेष तुम्हारी हेतु है इसका यही। जिस हृदय की दुखाग्नि से जलती हुई भी निज ही है। जीवित किसी विधिमय रही शुभ समय की आशा किए। हा हंत आज अजात रिपु ने दया रिपुओं पर दिखा। कर दी ज्वलित घृत डाल के ज्यों और भी उसकी शिखा। सुनकर सुनाने योग्य इस संधि के प्रस्ताव को वह चित्त मेरा हो रहा है प्राप्य जैसे भाव को। वर्णन न कर सकती मैं उसको वज्र दया पर वशा। हरि तुम्हें एक हताश जान सकते हो दशा। हरि तुम्हें एक हताश जन की जान सकते हो दशा। केवल दया ही शत्रुओं पर नहीं दिखलाई गई। हाँ आज भावी सृष्टि को दुर्नीति सिखलाई गई। चलते बड़े जन आप हैं संसार में जिस रीति से। करते उन्हीं का अनुकरण दृष्टांत युग सब प्रीति से। जो शत्रु से भी अधिक बहुविधि दुख हमें देते रहे। वे क्रूर कौरव हामी से आज बंधु कहे गए। वे क्रूर कौरव हामी से आज बंधु कहे गए। नीतिज्ञ गुरुओं ने भुला दी नीति यह कैसे सभी। अपना अहित जो चाहता हो वह नहीं अपना कभी। वह नहीं अपना कभी। जो ग्राम 5 लेकर तुम्हें संधि करने हो चले। औदार्य और दयालुता की
हेतु हो इसके भले, पर डर गए पांडव सभी सदा ही कहेंगे अहो, निज हाथ लोगों के मुखों पर कौन रखेगा कहो। नीतिज्ञ गुरुओं ने भुला दी नीति यह कैसे सभी, अपना अहित जो चाहता हो वह नहीं अपना कभी। जो ग्राम लेकर 5 ही तुम संधि करने हो चले, औदार्य और दयालुता की हेतु हो इसके भले, पर डर गए पांडव सदा ही यह कहेंगे जो अहो, निज हाथ लोगों के मुखों पर कौन रखेगा कहो, कौन रखेगा कहो। क्या कर सकेंगे सहन पांडव हाय इस अपमान को, क्या सुन सकेंगे प्रकट हुए निज घोर अपयश गान को। होता सदा है सज्जनों को मान प्यारा प्राण से, हैं यशोधनियों को अयश लगता कठोर कृपाण से। देवेंद्र के भी विभव को संतत लजाते जो रहे, हाँ 5 ग्रामों के वही हम आज भिक्षुक हो रहे। अब भी हमें जीवित कहे जो सो अवश्य अजान है, हैं जानते यह भी दरिद्र मरण के समान है। अथवा कथन कुछ व्यर्थ अब जब क्षमा उनको दी गई, केवल क्षमा ही नहीं उनसे बंधुता भी की गई, केवल क्षमा ही नहीं उनसे बंधुता भी की गई। सो अब भले ही संधि अपने बंधुओं से कीजिए, पर एक बार विचार फिर भी कृत्य उनके कीजिए। क्या क्या न जाने नीच निर्दय कौरवों ने है किया, था भोजनों में पांडवों को विष इन्होंने ही दिया। जो संधि करने के समय इस विषम विष की बात को मुझ पर कृपा करके उचित हो सोच लेना तात को। हय विदित इसकी लपट से सुरलोक संतापित हुआ, होकर ज्वलित सहसा गगन का छोर था जिसने छुआ। उस प्रबल जतुग्रह के अनल की बात भी मन से कही, हे तात संधि विचार करते तुम भुला देना नहीं। मृग चर्म धारे पांडवों को देख वन में डोलते, तुमने कहे थे जो वचन पीयूष मानो घोलते, पीयूष मानो घोलते। जो क्रोध उस बेला तुम्हें था कौरवों के प्रति हुआ, रखना स्मरण वह भी तथा जो जल दृगों से था चुआ। था सब जिन्होंने हर लिया जल से जुए के खेल में, प्रस्तुत हुए किस भांति पांडव कौरवों से मेल में, कौरवों से मेल में। उस दिवस जो घटना घटी थी भूल क्या है वे गए, अथवा विचार विभिन्न उनके ही गए हैं अब नए। फिर दुष्ट दुशासन हुआ था तुष्ट जिनको खींच के, फिर दुष्ट दुशासन हुआ था तुष्ट जिनको खींच के, ले दाहिने कर में वही केश लोचन सींच के। रख कर हृदय पर वाम कर शर सिद्ध हरणी सी हुई, बोली विकल तर द्रौपदी वाणी महाकरुणामयी। करुणा सधन तुम कौरवों से संधि जब करने लगे, चिंता व्यथा सब पांडवों की शांत करने को लगे, चिंता व्यथा सब पांडवों की
शांत कर हरने लगे। हे तात तबैन मलिन मेरे मुक्त केशों की कथा, है प्रार्थना मत भूल जाना, याद रखना सर्वथा। है प्रार्थना मत भूल जाना, याद रखना सर्वथा। कह कर वचन यह दुख से तब द्रौपदी रोने लगी, नेत्रांबुधारा पात के कृश अंग निज धोने लगी। हो द्रवित करके श्रवण उसकी प्रार्थना करुणा भरी, देने लगे निज कर उठा कर सांत्वना उसको हरि। भद्रे रुदन कर बंदहा, भद्रे रुदन कर बंदहा, शोक को मन से हटा, यह देख तेरी दुख घटा, जाता हृदय मेरा फटा। यह देख तेरी दुख घटा, जाता हृदय मेरा फटा। विश्वास मेरे कथन का जो है तुझे मन में कभी, सच जान तो दुख दूर होंगे शीघ्र ही तेरे सभी, शीघ्र ही तेरे सभी। निज भांति गद गद कंठ से तू रो रही है हाल में, रोती फिरेंगी कौरवों की नारियां कुछ काल में, नारियां कुछ काल में। लक्ष्मी सहित रिपुरहित पांडव शीघ्र ही हो जाएंगे, निज नीच कर्मों का उचित फल कुटिल कौरव पाएंगे। हाँ कुटिल कौरव पाएंगे, हाँ कुटिल कौरव पाएंगे। जय मुरली वाले, जय केशव, राधे राधे।